स्टूडेंट फैमिली लेकर आया है आज तक की सबसे अच्छी वीडियो। तो बच्चा लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी करें और दोस्तों तक साझा भी करें। तो बच्चों, आज की वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए सबसे खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल से जुड़े सारे क्वेश्चन, यानी आप बहुत से लोगों के मन में बहुत सवाल आ जाते हैं कि आर्टिकल क्या है, आर्टिकल कैसे लगाए जाते हैं, आर्टिकल का उपयोग कहाँ होता है। ये सब अगर हमें कोई बता देता है तो हमें समझ में आता है। तो चिंता मत करो बच्चों, आज की वीडियो में आपको पूरा का पूरा आर्टिकल बिल्कुल खत्म कर दूंगा। आर्टिकल के जो टिप्स होते हैं, जो छोटे छोटे फैक्ट होते हैं, जो जरूरी होते हैं, उन्हें कोई नहीं बताता है, लेकिन वो सब चीज़ आज मैं बनाऊंगा। तो वीडियो में बने रहें। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने पहले से ही लिख रखा है, आप लोग को केवल ध्यान से समझना है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। बच्चों ध्यान दीजिए, आर्टिकल क्या होते हैं। आर्टिकल बच्चा दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। आर्टिकल की कैटेगरी जो होती है, दो कैटेगरी यहाँ होती हैं। पहला होता है डिफिनिट और दूसरा होता है इनडेफिनिट। अब ये दो प्रकार की कैटेगरी हो गई। इन दोनों प्रकारों में पहली की कैटेगरी में के अंतर्गत द आता है और इनडेफिनिट के अंतर्गत ए और एन आता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे बच्चा कि ए का प्रयोग और एन का प्रयोग कहाँ होता है, द का प्रयोग कहाँ होता है। लेकिन उससे पहले हमें पढ़ना क्या पड़ेगा कि आर्टिकल अगर हमें पढ़ना है ना, अगर हमें आर्टिकल जानना है तो आर्टिकल को जानने से पहले हमें नाउन को जानना आना चाहिए। अगर हम नाउन को नहीं जानते हैं तो हमें आर्टिकल बिल्कुल नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि जब आर्टिकल का उपयोग होता है तो नाउन के साथ ही आर्टिकल का प्रयोग होता है। कैसे? अब हम आप थोड़ा सा नाउन पे चलते हैं। वैसे तो नाउन आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा सा चलते हैं नाउन पे। तो इधर मैंने लिख रखा है नाउन। नाउन क्या होता है? हमने सब लोगों ने पढ़ा, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग। लेकिन वो सब छोड़ो, हम आपको एक सरल डेफिनेशन बताते हैं। यानी पूरे विश्व में प्राकृतिक जितनी भी चीजें हैं और मानव निर्मित जितनी भी चीजें हैं, वो सभी चीजें संज्ञा है, यानी नाउन है। जितनी भी प्राकृतिक यानी लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जितनी भी चीजें हैं वो सभी चीजें नाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम ले ले इधर, और देखिए नाउन दो प्रकार के होते हैं। नाउन की जो कैटेगरी होती है दो प्रकार की होती है। पहली होती है काउंटेबल और दूसरी होती है अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल की दो कैटेगरी होती है, पहला होता है सिंगुलर नंबर और दूसरा होता है प्लूरल नंबर। उसके बाद अनकाउंटेबल जो होता है, इसमें वे वस्तुएं आती हैं, जैसे पेन है, पेन किससे बना है? स्याही से बना है। तो जो पदार्थ जिससे बना होता है वो होता है अनकाउंटेबल में। तो थोड़ा सा हम दो एग्जांपल देख लेते हैं काउंटेबल के। जैसे हमने एस सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। जैसे हमने कोई सिंगुलर नंबर ले लिया पेन, ठीक है ना। अब पेन सिंगुलर, अब हम सभी बच्चों को पता होगा कि सिंगुलर को प्लूरल कैसे बनाया जाता है, यस या यस को लगाकर। तो पेन को हमने पेन से लिख दिया, ये काउंटेबल के अंतर्गत आ रहा है। हमने एस लगा दिया, पेन का पेन्स हो गया। जैसे हमने लिखा चेयर, चेयर में हमने एस लगा दिया, CHAIRS, चेयर्स। ये तो हमारा काउंटेबल के अंतर्गत सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर आ गए। और उसके बाद काउंटेबल में, अनकाउंटेबल में क्या होता है? जैसे ये चेयर है, पेन है, तो पेन बनी किससे है? इंक से। तो अनकाउंटेबल हो गया इंक। चेयर बनी किससे है? वुड से, WOOD, वुड मीन्स यानी लकड़ी से बनी है ना चेयर। तो ये अनकाउंटेबल में आ गया। तो बच्चे ये समझ में आया। अब चलते हैं फिर से आर्टिकल में। अब हम आर्टिकल में देखेंगे, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट तथा इनडेफिनेट। डेफिनेट में द आता है, इनडेफिनेट में ए और एन आता है। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले द का प्रयोग कहाँ होता है, उसके बाद ए का प्रयोग और एन का प्रयोग पढ़ेंगे। तो चलते हैं द का प्रयोग में। जब सेंटेंस, ध्यान सुनो बच्चों, जब सेंटेंस में नाउन किसी निश्चितता या प्रसिद्ध चीजों को व्यक्त करे। देखो मैंने लिख रखा है, जब सेंटेंस कोई निश्चित चीज या तो प्रसिद्ध चीज हो तो वहां पे द का प्रयोग होता है। अभी बच्चों एक फैक्ट और है, अभी बताएंगे। ये द का प्रयोग कहाँ होता है? अक्सर कहीं सुना होगा या देखा होगा कि कई लोग बोलते हैं कि द या दी, ठीक है ना। THE को दा भी बोलते हैं और कहीं कहीं पे THE को दी भी बोलते हैं। तो अभी आपका ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा, वीडियो में बने रहें।
तो द का प्रयोग कहाँ होता है? जब सेंटेंस में नाउन, यानी नाउन अभी हमने बताया ना, नाउन का प्रयोग होगा। आगे देखो, जब नाउन निश्चित हो या कोई प्रसिद्ध चीज के बारे में, सेंटेंस में कोई प्रसिद्ध चीज के बारे में बताई जा रही हो, तो वहां पे द का प्रयोग होता है। जैसे हमने एग्जांपल ले लीजिए, देखो एग्जांपल जैसे हम ले लें कि लिख रहे हैं द ब्यूटीफुल, द ताजमहल इज ए वेरी ब्यूटीफुल। ताजमहल बहुत सुंदर है। अब देखो, ताजमहल जो है ये प्रसिद्ध है तथा इसकी सुंदरता की बात की जा रही है, तो ये प्रसिद्ध है तो यहाँ पे दा लगेगा। अब नाउन ही तो है, नाउन के साथ में दा लगा हुआ है। अब ताजमहल नाउन ही तो है, लेकिन जो ये नाउन है, ये नाउन प्रसिद्ध है। ताजमहल तो जानते हो ना, सभी लोग जानते हैं ताजमहल को। तो ताजमहल प्रसिद्ध है, तो ध्यान में रखना ताजमहल यानी हमेशा दा का प्रयोग होगा कोई प्रसिद्ध चीजों के लिए। ओके बच्चों लोग, अब आ जाते हैं हम ए का प्रयोग। सिंपल भाषा में अगर कहा जाए बच्चा ए का प्रयोग कहाँ होता है, तो हम वोवेल्स और कॉन्सोनेंट को तो जानते ही हैं। वोवेल्स 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, और बाकी के जो 21 वर्ड हैं वो सभी कॉन्सोनेंट्स हैं। तो जहां पर जिन नाउनों में, नाउन में अगर हमें वोवेल्स दिखे, नाउन का पहला शब्द अगर वोवेल हो, तो वहां पे एन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है बच्चा? एन का। और जब किसी नाउन का पहला शब्द कॉन्सोनेंट हो, तो वहां पे ए का प्रयोग होता है। देख ले, एक बार फिर से बता दे। कुछ एक फैक्ट और है, हमें ध्यान करना चाहिए साउंड पे, यानी बोलने पे। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनकी स्पेलिंग शुरुआत में कुछ और होती है और हमारे मुंह से कुछ और निकलता है, तो हमें साउंड पे ध्यान देना है। तो ए का प्रयोग जब साउंड व्यंजन हो, यानी ए का प्रयोग जब होगा जब हमारे द्वारा बोला गया नाउन का पहला शब्द बोला गया, ध्यान में रखना, पहला शब्द व्यंजन हो यानी कॉन्सोनेंट हो, तब ए का प्रयोग। एंड का प्रयोग जब स्वर यानी वोवेल्स, जब हम बोले कोई नाउन तो उसका पहला शब्द जो है वो वोवेल्स हो, तो हम एन का प्रयोग करेंगे। आइए अब हम थोड़ा सा इसको प्रूफ करते हैं, यानी एग्जांपल लेकर। सबसे पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। ए का प्रयोग, जैसे हमने एक कोई नाउन ले लिया, जैसे ले लिया हमने बनाना, BANANA, बनाना मीन्स केला, बनाना। अब इसका ये नाउन है, नाउन का ये पहला शब्द बी है, यानी ये कॉन्सोनेंट है, तब हम इसको कहेंगे ए बनाना। इसको हम कहेंगे ए बनाना, ना कि एन बनाना। जैसे जैसे हम ले ली एप्पल, अब हमको ध्यान देना होगा एप्पल का पहला शब्द क्या है बच्चा? ए। हम ए जो है वो वोवेल्स है या कॉन्सोनेंट है? वोवेल्स है। तो जब वोवेल्स है तो हमने कहा था कि वोवेल्स में एन का प्रयोग होगा, तब हम इसको पढ़ेंगे एन एप्पल। अब एप्पल में एन का प्रयोग हुआ और बनाना में ए का प्रयोग हुआ। क्यों हुआ? हमने आपको पूरा डॉक्यूमेंट समझा दिया है। अगर ना समझ में आए तो कमेंट में बताइएगा जरूर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में भी जरूर करना, कमेंट करना ना भूले। तो अब हम आते हैं दा पे, यानी दा का प्रयोग तो कहाँ जहां भी होता है वो तो हमने बता दिया, लेकिन एक अमेजिंग फैक्ट है कि बहुत से लोग दा और दी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कहाँ पे दा पढ़े, कहाँ पे दी पढ़े, इसमें ही हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वीडियो में बने रहें, अभी हम बताते हैं कहाँ पे उपयोग होता है। इसको मिटा दिया जाए, चलिए नोट करना चाहोगे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दिया जाए फिर। तो रेडी हो जाइए बच्चों दा और दी पढ़ने के लिए। इसमें भी दा का प्रयोग कहाँ होता है? हमने इधर लिख रखा है दा का प्रयोग जब नाउन का पहला वर्ड कॉन्सोनेंट हो, यानी नाउन अगर जैसे नाउन के साथ ही प्रयोग होते हैं सभी आर्टिकल्स, जब नाउन का पहला शब्द कॉन्सोनेंट हो तब दा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दा। जब नाउन का पहला वर्ड वोवेल्स हो तब दी पढ़ेंगे। कंफ्यूज दूर हो गई।
यानी जब पहला शब्द कॉन्सोनेंट द हो, दूसरा शब्द वोवेल्स दी हो, हमको केवल कॉन्सोनेंट और वोवेल्स का ध्यान रखना पड़ेगा। बस इतना ध्यान में रखना बच्चा कि हमें वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स ये दो विशेष तौर से ध्यान रखना है, तभी हम द और दी का उपयोग सही से कर पाएंगे और द और ए और एन का उपयोग सही से कर पाएंगे बच्चा। तो अब एक और फैक्ट है, जैसे कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं कि जिनका उच्चारण कुछ और होता है, हम मुंह से कुछ और बोलते हैं और स्पेलिंग कुछ और होती है। जैसे हमने पहले एक एग्जांपल लिया, ये यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी हमने हिंदी में लिख दे रहे हैं हम, यूनिवर्सिटी। अब देखो इस नाउन का पहला शब्द यू है, यू यानी यू होता है वोवेल्स, यू क्या है वोवेल्स है, लेकिन इसको हम पढ़ते क्या है यूनिवर्सिटी यानी पहले या। अब हमने कहा था ना व्यंजन जितने हैं कॉन्सोनेंट होते हैं, अब यह कॉन्सोनेंट है तो हम इसमें अब ए का प्रयोग करेंगे यानी ए यूनिवर्सिटी। अब इसमें हम एन का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट होता है हमारा बोलना, हमारा जो उच्चारण निकले, प्रोनाउंसिएशन जो निकले, उसके आधार पर हम ए और एन का चुनाव करते हैं। ठीक है ना बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई? जल्दी से अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर पसंद आए तो दोस्तों को भी साझा करें। धन्यवाद दोस्तों। आई होप